हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो 3 पार्ट्स में करेंगे हम। आज हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक का जो पैराग्राफ 1 है उसको हम हेडिंग देंगे चेजिंग हैप्पीनेस। और ये पूरे पैसेज की हेडिंग है स्टॉप चेजिंग हैप्पीनेस। चेज मतलब किसी चीज का पीछा करना, हैप्पीनेस खुशी, कि आप खुशी का पीछा करना छोड़ दो। बी हैप्पी इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट में या वर्तमान में खुश रहो। आज थोड़ा डिफरेंट टाइप से आपके लिए बनाया है पैसेज। एक तो है कि वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करेंगे जो हम रोज करते हैं। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स आप देख सकते हो यहाँ पे, वो रिवाइज करेंगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी साथ साथ देखेंगे और फिर रिलेटेबल एग्जाम्पल जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। पूरा पैसेज ध्यान से सुनिए लास्ट में। और रिवीजन होगा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के साथ। कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पैसेज वो पूछूंगी जिसके आप आंसर्स खुद से बना सकते हो और इंग्लिश में सेंटेंसेस लिख सकते हो। सो वीडियो तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 आज करेंगे विच इज कॉल्ड चेजिंग हैप्पीनेस, खुशी का पीछा करना। और 3 पार्ट्स में वो सब्सिक्वेंट डेज में आएगा। पार्ट 2 कल आएगा और परसों आएगा पार्ट 3 इसी का। टुडेज हाइपर कंपेटिटिव कंपेटिटिव वर्ल्ड, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन लिखी गई है डिफिकल्ट वर्ड्स की। तो जो आज की कंपटीशन से भरी हुई दुनिया है, तो एक तो हो गया कॉम्पिटिटिव जो कि है एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे ये जो लगाया गया है प्रीफिक्स हाइपर, बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा कॉम्पिटिटिव जो है, प्रतिस्पर्धा से भरी हुई दुनिया है। पीपल हैव बिकम परपेचुअल, यहाँ पे देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन, परपेचुअल सीकर्स ऑफ हैप्पीनेस। पीपल प्लूरल में है इसलिए हमने हैव का यूज किया है। जो लोग हैं वो बन गए हैं क्या, सीकर्स, ढूंढने वाले खुशी को। और वो भी परपेचुअल मीन्स लगातार, बिना रुके, जो चलता ही रहता है, हमेशा खुशी को ढूंढते रहते हैं। इन टूडेज हाइपर कंपेटिटिव वर्ल्ड पीपल हैव बिकम परपेचुअल सीकर्स ऑफ हैप्पीनेस। आज की इस बहुत ही ज्यादा कंपटीशन से भरी हुई दुनिया में जो लोग हैं वो हमेशा ही लगातार खुशी ढूंढने वाले बन गए हैं। प्रेजेंट मोमेंट में खुश नहीं रहते हैं लेकिन आगे फ्यूचर में खुशी ढूंढते रहते हैं। सो इस लाइन में जो आपने 2 वर्ड्स करे उसको डिटेल में समझ लो अभी के अभी। हाइपर कंपेटिटिव, हाइपर है जरूरत से ज्यादा, कंपेटिटिव हो गया कंपटीशन से भरा हुआ, एडजेक्टिव है बहुत ज्यादा कंपटीशन। उसको कट थ्रोट भी बोल सकते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन या फियर्स कंपटीशन। अब कंपटीशन है इसलिए हाइपर यहाँ पे जो प्रीफिक्स लगा हुआ है, सो कंपटीशन के लिए लगा हुआ है। आवर स्कूल इज वेरी हाइपर कंपेटिटिव, और है स्पोर्ट्स हियर आर हाइपर कंपेटिटिव, मतलब हाइपर कंपेटिटिव जिसमें बहुत सारा कंपटीशन है। तो स्कूल में बहुत कंपटीशन है, स्पोर्ट्स में बहुत कंपटीशन है। नेक्स्ट वर्ड हमने किया परपेचुअल जो कि एडजेक्टिव है, लगातार, कांस्टेंट, जो कि रुकता नहीं है कभी भी। जैसे कि परपेचुअल मोशन में रहती है, वो लगातार चलती रहती है, व्यस्त रहती है। मशीन जो है वो परपेचुअल नॉइज बनाती रहती है, जो शोर करती रहती है। परपेचुअल क्या हो गया, एडजेक्टिव है कि लगातार, नेवर एंडिंग, कांस्टेंट, बिना रुके हुए। अब आगे बढ़ते हैं। वी आर रेयरली कंटेंट कंटेंट विद what we have and keep fixating on what others possess. रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, नॉट ऑफन। और ये जो है कंटेंट, ये एक एडजेक्टिव है। आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया, ये वाला जो वर्ड है, एक होता है सेम स्पेलिंग वाला, उसको हम बोलेंगे कंटेंट। कंटेंट मतलब इस वीडियो में क्या कंटेंट है या इस बुक में क्या कंटेंट है, वो वाला नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे है कंटेंट, मतलब एडजेक्टिव के रूप में है कि संतुष्ट होना, सेटिस्फाइड होना। वी आर रेयरली कंटेंट विद वॉट वी हैव, हम शायद ही खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं जो हमारे पास होती है चीजें उससे। एंड कीप फिक्सेटिंग ऑन, सो फिक्सेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज है कि हम अपना ध्यान फिक्स करके रख लेते हैं। ऑन व्हाट अदर्स पोजेस, पोजेस मतलब किसी के हक में या पोजेशन में कोई चीज होना, इसमें हमारा ध्यान लगा रहता है कि दूसरे लोगों के पास क्या क्या चीजें हैं, और खुद के पास जो चीजें हैं उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। रेयरली मीन्स शायद ही, कभी कभार, सेल्डम, नॉट ऑफन, हम लोग खुद से
कंटेंट नहीं होते हैं। जो ये है कंटेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड या प्लीज्ड, संतुष्ट होना। ही वॉज कंटेंट विद हिज गार्डन, अपने बगीचे को देखकर वो खुश था। ठीक है, और ये है कि जब वो अपना होमवर्क खत्म कर लेती है तो उसको सेटिस्फेक्शन होता है, वो कंटेंट फील करती है। शी फील्स कंटेंट आफ्टर होमवर्क। तो कंटेंट क्या हो गया? जिसमें हमको संतुष्टि मिले। फिर है फिक्सेटिंग, वर्ब है ये, ध्यान लगाना या फोकस करना, ऑब्सेस करना किसी चीज के पीछे, पागल होना किसी चीज के पीछे। डोंट फिक्सेट ऑन मिस्टेक्स, गलती तो प्रोसेस में होती ही है, तो इसलिए ज्यादा ध्यान मत दो गलतियों के ऊपर। डोंट फिक्सेट ऑन मिस्टेक्स। ही कीप्स फिक्सेटिंग ऑन एग्जाम्स, कि ज्यादा परीक्षा को लेकर वो बहुत ही फोकस करता रहता है। सो ही कीप्स फिक्सेटिंग ऑन एग्जाम्स। इस तरीके से आप वर्ब का यूज कर सकते हो कि फोकस करना या ऑब्सेस होना किसी चीज को लेकर, पागल होना, किसी चीज का जुनून होना। तो फिक्सेटिंग is a verb. We are rarely content with what we have and keep fixating on with what others possess. Possess मतलब अभी बताया था कि जो उनके पास चीजें होती हैं दूसरों के पास, उसमें ज्यादा ध्यान लगा के रखते हैं। आगे बढ़ेंगे अब। This relentless craving for more money, status or recognition often blinds us to the blessings of the present. अब ये जो क्रेविंग क्रेविंग होता है कि किसी चीज की इच्छा होना, किसी चीज की चाह होना। अब वो चाह या क्रेविंग कैसी है? रिलेंटलेस, कभी खत्म न होने वाली, जो कि लगी ही रहती है लगातार। ऐसी क्रेविंग जो है, अथाह इच्छा लगी रहती है कि हमारे पास ज्यादा पैसा हो, रुतबा हो, स्टेटस हो, या जो रिकॉग्निशन है, हमको फेम मिले, हम फेमस हों, रिकॉग्नाइज किए जाएं। अक्सर ही हमको अंधा कर देती है, ब्लाइंड्स अस, मतलब हमको दिखाई नहीं देता, अंधा कर देती है। किस चीज के लिए? टू द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्रेजेंट, की वर्तमान मोमेंट में भी तो जो भी ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद हैं, हमको जो भी हमारे पास अच्छी चीजें हैं, उसके प्रति तो हम ब्लाइंड हो जाते हैं, क्योंकि हम क्रेव करते रहते हैं। ज्यादा पैसा आ जाए, अभी जितना पैसा है तो उससे ज्यादा जब होगा तब खुश हो जाऊंगा। अभी जो रुतबा है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, रिकॉग्निशन से सेटिस्फाइड नहीं है। दिस रिलेंटलेस क्रेविंग फॉर मोर मनी, मोर स्टेटस और रिकॉग्निशन ऑफन ब्लाइंड्स अस टू द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्रेजेंट। तो इसी जो हमारी लगातार अथाह इच्छा है कि हमको और पैसा मिले, और स्टेटस मिले, और हमको पहचाना जाए, ये अक्सर हमको अंधा कर देती है और हमको वर्तमान की जो भी हमारे अच्छी चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती। सो रिलेंटलेस का मतलब क्या था? जो परसिस्टेंट है, लगी ही रहती है, अनयील्डिंग। ही वर्क विद रिलेंटलेस एफर्ट, मतलब बिना रुके हुए मेहनत करता रहा। रिलेंटलेस प्रैक्टिस, बिना रुके हुए लगातार परसिस्ट करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। अभी आगे बढ़ते हैं। बाय मेकिंग upward comparisons upward comparisons we create chronic chronic dissatisfaction and envy। पहले इतना ही समझते हैं। अपवर्ड कंपैरिजन हो गया कि जो हमसे ज्यादा स्टेटस, ज्यादा पैसा रखते हैं, जिनका ज्यादा नाम है, हमसे ऊपर वाले, उनके साथ लगातार कंपेयर करना, तुलना करना। वी क्रिएट क्रॉनिक डिससेटिस्फेक्शन, डिससेटिस्फेक्शन हो गया कि सेटिस्फाइड नहीं होते, असंतुष्ट होते हैं। और क्रॉनिक होता है जो लंबे समय तक चले। तो हम क्या क्रिएट कर देते हैं, हम क्या बना देते हैं कि लगातार लंबे समय तक एक तरीके से असंतुष्टि, हम सेटिस्फाइड नहीं होते। और एनवी, ईर्ष्या, चिढ़ते हैं, जलते हैं, भूनते हैं, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा कंपेयर करते रहते हैं ऊपर के साथ, जो हमसे ऊपर ज्यादा हाई स्टेटस है। विच टेक अवे आर पीस, जो कि हमारी मन की शांति को छीन लेता है, हमसे दूर ले जाता है। सो अपवर्ड कंपैरिजन क्या हो गया? हमारे स्टेटस से, हमसे जो ऊपर वाले लोग हैं, वो उनके साथ कंपेयर करना, तुलना करना। और क्रॉनिक डिससेटिस्फेक्शन, एक ऐसी असंतुष्टि जो कि लंबे समय तक चलती है। लंबे समय तक हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं और ईर्ष्या करते रहते हैं, एनवियस रहते हैं दूसरों से, जलते रहते हैं। इसकी वजह से मन की शांति भी छिन जाती है। द ट्रेजेडी इज दैट वी forfeit forfeit today's joy while dreaming of a tomorrow that may never come। इन चीजों पे, इस पे ध्यान दीजिए, क्या है? मॉडल वर्ब। तो ट्रेजेडी, दुख की बात तो ये है कि हम लोग त्याग देते हैं। फॉरफीट का मतलब हो गया कि त्याग देना, दूर हो जाना किसी चीज से। अभी के वर्तमान की जो खुशियां हैं,
और वाइल जब होता है, जब दो एक्शंस एक साथ हो रहे हो, टू शो दैट टू एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो हम वाइल यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ट्रेजेडी इज दैट वी फॉरफीट टूडेज जॉय वाइल ड्रीमिंग ऑफ अ टुमारो। वो ड्रीम सपना लेते हुए उस कल का, आने वाले कल का, टुमारो है आने वाला कल, दैट मे नेवर कम, जो कि हो सकता है कि कभी आए भी ना। जिसके हम ड्रीम कर रहे हैं, हो सकता है वैसा टुमारो कभी भी ना आए, वैसा आने वाला कल कभी भी ना आए। तो उसकी वजह से क्या होता है, अभी के जो जॉय है, वर्तमान की जो खुशियां हैं, उसको भी हम त्याग देते हैं। सो यहाँ पे जो फॉरफिट है वो एक वर्ब है कि हम त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और अभी न तो अभी खुश रहते हैं, और अगर कल भी सपने सच ना हुए तो फिर बाद में भी दुख तो मिलेगा। तो इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना सीखना है, और जो हमारे इस पैराग्राफ की हेडिंग थी चेजिंग हैप्पीनेस, खुशी का पीछा करना, वो छोड़ना है। अब इसके आगे हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट करेंगे जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें हम रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ जो वोकेबलरी की थी उसको समझेंगे। सो जितने भी वर्ड्स आप डिफिकल्ट आज आपने पढ़े हैं, उनको किस तरीके से आप रोज यूज कर सकते हो, प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। ठीक है, पहला वर्ड क्या था, हाइपर एक्टिव, हाइपर कंपेटिटिव। हाइपर कंपेटिटिव, हाइपर एक्टिव तो वो होता है कि जो अ, हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन यहाँ पे हाइपर कंपेटिटिव। सो हाइपर तो एक प्रीफिक्स है, हम इसको अलग अलग वर्ड्स के साथ यूज कर सकते हैं। हाइपर एक्टिव, हाइपर कंपेटिटिव, बहुत ज्यादा कंपटीशन देने वाला, कंपटीशन वाला। competing for top ranks in class और for a scholarship। तो जैसे कि हाइपर competitive रिलेटेबल एग्जांपल्स कैसे हो गया, जो बच्चे टॉप मार्क्स कि मेरे सबसे अच्छे नंबर आए, मुझे स्कॉलरशिप मिले, वो बच्चों को बोल सकते हैं हाइपर competitive। परपेचुअल, लगातार, ये हमने पढ़ा था, लगातार, कंटिन्यूअस। ऑलवेज वांटिंग द न्यूएस्ट फोन और बेटर ग्रेड्स, जैसे कि परपेचुअल, ये लगा रहता है आपके मन में कि हमको लेटेस्ट गैजेट मिल जाए, स्टूडेंट्स को, या हमको और अच्छे ग्रेड्स मिल जाए। अब है कंटेंट, मतलब कि सेटिस्फाइड। सो अगर आप खुश फील कर रहे हो एक डिसेंट स्कोर एग्जाम में, कि अच्छा स्कोर आ गया, तो आई एम फीलिंग कंटेंट, इस तरीके से यूज कर सकते हो। फिक्सेटिंग होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा सोचना किसी चीज के बारे में, ध्यान लगाना उस चीज के ऊपर। जैसे कि ये वाली फीलिंग ऐसे हो गई कि कॉन्स्टेंटली चेकिंग फ्रेंड्स सोशल मीडिया पोस्ट, तो आप फिक्सेट हो गए हो कि मुझे तो अपने फ्रेंड की सोशल मीडिया पोस्ट चेक करनी है, या जो सोशल मीडिया में इंस्टा और व्हाट्सएप में, फेसबुक में ज्यादा टाइम तक रहते हैं, दैट मीन्स वी आर फिक्सेटेड विद सोशल मीडिया। फिर है रिलेंटलेस क्रेविंग, ये किस टाइप की क्रेविंग है, इच्छा कैसी है जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे हायर मार्क्स इन एवरी टेस्ट नो मैटर व्हाट, चाहे कोई भी चीज हो जाए, हमको रिलेंटलेस क्रेविंग है कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए हर टेस्ट में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में रिलेंटलेस क्रेविंग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अपवर्ड कंपैरिजन, ये तो खैर किसी भी एज ग्रुप के साथ यूज हो सकता है, कि हमेशा लोग कंपेयर किससे करते हैं, अपने से ऊपर वालों से तुलना करते हैं। कंपेयरिंग योर सेल्फ विद द स्टूडेंट हु गेट्स ऑलवेज A+, अगर हमारे कम आते हैं तो A+ वाले स्टूडेंट से, मार्क्स कम आते हैं तो A+ वालों से हम तुलना करते रहते हैं, अपवर्ड कंपैरिजन करते हैं, वो हर फील्ड में होता है। क्रॉनिक डिससेटिस्फेक्शन, ये कब फील कर सकते हो, कि अगर आप अनहैप्पी हो बिकॉज यू नेवर रीच द टॉप मार्क्स, आपके मार्क्स मेहनत करने के बाद भी जब नहीं आ पाते अच्छे, तो आप क्या है, क्रॉनिक डिससेटिस्फेक्शन में रहते हो, लंबे समय तक आप अनसेटिस्फाइड रहते हो। फिर है एनवी, ये तो है जलन, ईर्ष्या, चलन। बीइंग जेलस व्हेन अ फ्रेंड गेट्स अ रिवॉर्ड और गिफ्ट, ये जलन की भावना कब होती है, हमको ना मिले और दूसरे को कोई चीज मिल जाए तो जलन की भावना होती है, जैसे कि जेलस हो गए अगर दोस्त को कोई गिफ्ट मिल गया, अच्छे मार्क्स मिल गए, या रिवॉर्ड, तोहफा मिल गया। ट्रेजेडी होता है कोई दुखद घटना, दुख देने वाली। सो कैसे हो सकती है ट्रेजेडी, जैसे कि आप सोचो, मिसिंग आउट ऑन फन टुडे व्हाइल वरिंग अबाउट फ्यूचर एग्जाम, कि अभी हम प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि हम फ्यूचर एग्जाम्स के बारे में बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं, तो ये दुख की बात है, क्या ट्रेजेडी है ये, हर बार बस फ्यूचर के बाद में बारे में सोचते रहना, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ना करना। फॉरफीट हमने किया था त्याग देना, छोड़ देना। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखिए, गिविंग अप अ रिलैक्सिंग वीकेंड टू स्टडी फॉर एग्जाम दैट मे नॉट इवन गो परफेक्टली। सो फॉरफिट आपने क्या कर दिया इसमें,
कि अभी जो आप सैटरडे संडे को रिलैक्स कर सकते थे वो गिव अप किया, छोड़ दिया, फॉरफिट कर दिया उस एग्जाम की तैयारी करने के लिए जिसमें कि हो सकता है अच्छे मार्क्स आए भी ना, परफेक्ट मार्क्स ना भी आए, अच्छे एग्जाम्स हो भी ना, फॉरफिटिंग अ रिलैक्सिंग वीकेंड। तो गिविंग अप हो गया एक तरीके से, फॉरफिट मतलब त्याग देना, छोड़ देना। एक इंटरेस्टिंग सा ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसमें अब मैं आपको हिंदी में कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने इतनी बार अब वोकेबलरी रिवाइज कर ली है। सो अब आपकी भी कमांड हो गई है इन वर्ड्स में। चलो इसको पढ़ेंगे इकट्ठे। इमेजिन यू गेट 85 मार्क्स इन अ टेस्ट। इंस्टेड ऑफ फीलिंग कंटेंट, you keep fixating on your friend who got 95. This relentless craving for more marks blinds you from enjoying your own success. You compare yourself with them, upward comparison, and feel envy. Over time, this becomes chronic dissatisfaction. The tragedy is that you forfeit your happiness today worrying about future marks. So I hope आपको ये वाला तो समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में बता देती हूँ कि इतने अच्छे मार्क्स आए 85, फिर भी जिसके 95 थे उससे जलन होने लग गई क्योंकि अपवर्ड कंपैरिजन करने लग गए, फिक्सेट हो गए हम इसके 95 मार्क्स से। तो ये जलन की भावना पैदा करी, एनवी, और समय के साथ साथ फिर ये बन गया हमारा क्रॉनिक डिससेटिस्फेक्शन कि हमको जो दुख में ही रखे। तो ये दुखद घटना हो गई कि आपने अपनी आज की खुशी को त्याग दिया वरी करते हुए अपने फ्यूचर के मार्क्स को लेकर। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चंस पहले आपसे पूछूंगी, आप अपने वर्ड्स में सिंपल सेंटेंसेस में आप इसको बनाने की कोशिश करो। वोकैबलरी तो आपकी स्ट्रांग बनी गई है अभी तक। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम पीपल फेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये छोटा सा जो पैसेज पढ़ा उसके हिसाब से क्या मेन प्रॉब्लम है जो कि लोग फेस करते हैं, जिसका सामना करते हैं, बताइए। सोचिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो लिखिए इसके बारे में। अभी आपके साथ आंसर भी शेयर करती हूँ। सो देखिए, एक तो है मेन प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव एंड कीप कॉन्स्टेंटली चेजिंग मोर। ये है कि मतलब खुद तो सेटिस्फाइड रहते नहीं है और कुछ ज्यादा पाने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे वो वेल्थ हो, सक्सेस हो, रिकग्निशन हो, जिसकी वजह से फिर वो दुखी हो जाते हैं। दिस मेक्स देम अनहैप्पी बिकॉज दे फोकस ऑन व्हाट अदर्स हैव इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग देयर ओन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डू अपवर्ड कंपैरिजन कॉज इन लाइफ। अगर आप हमेशा अपनी तुलना आपसे ऊंचे लोगों से, ऊपर वाले लोगों से करते रहते हो तो क्या कॉज करेगा, इससे क्या होगा। सोचिए, एटलीस्ट ट्राई टू फ्रेम योर आंसर। कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हो, एटलीस्ट आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। क्या कॉज करता है ये, अभी आंसर शेयर करूंगी। तो हम ये वोकैबलरी यूज कर सकते हैं कि अपवर्ड कंपैरिजन कॉज क्रॉनिक डिससेटिस्फेक्शन, हमेशा चलने वाला दुख जिसमें हम सेटिस्फाइड नहीं होते। तो क्रॉनिक जो लगातार चलता है, देर तक रहता है, डिससेटिस्फेक्शन एंड एनवी। ठीक है, ये दो वर्ड्स को आप वोकैबलरी में यूज करो। पीपल फील अनहैप्पी एंड जेलस व्हेन दे कंपेयर देमसेल्व्स टू अदर्स हु सीम मोर सक्सेसफुल व्हिच टेक्स अवे देयर पीस। तो अपनी मन की शांति तो खो ही जाती है और जो प्रेजेंट में हमारे पास है उसको भी हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। इट लीड्स टू क्रॉनिक डिससेटिस्फेक्शन एंड एनवी। एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, हैव यू एवर फेल्ट एनवी। ये आप ऑनेस्टली आंसर करो, ऑनेस्टली। ये वाली फीलिंग तो सभी ह्यूमन बींग्स में होती है। बताओ, कभी जलन हुई है। हैव यू एवर फेल्ट एनवी, गिव एन एग्जाम्पल। तो आप इसका एग्जाम्पल, टू बी ऑनेस्ट, तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। आई हैव फेल्ट एनवी और आई हैव नेवर फेल्ट एनवी। लेकिन एग्जाम्पल तो जरूर बताओ कि जलन कब हुई, कब नहीं हुई। एक हिंट दे देती हूँ क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। तो दिस इज अ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, आंसर वेरी कर सकते हैं। जैसे, यस, आई फेल्ट एनवी व्हेन माय फ्रेंड गॉट अ रिवॉर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट। आई ऑल्सो वर्कड हार्ड ऑन, कि मैंने भी तो मेहनत की थी लेकिन दोस्त को मिल गया तब मुझे जलन हुई। इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर देम आई फोकस्ड ऑन माय ओन डिसअपॉइंटमेंट। मतलब उनके लिए भी खुशी नहीं हुई, दोस्त तो था उसके लिए भी खुशी नहीं हुई, लेकिन अपने दुख के ऊपर मुझे ज्यादा ध्यान गया मेरा और मुझे जलन हुई। सो आज मैंने आपके लिए एक इंटरैक्टिव टाइप का सेशन बनाया था
जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स भी इंजॉय किए होंगे और स्टूडेंट्स रिलेटेड वोकेबलरी और एग्जाम्पल्स लेकर आई थी जो कि आप रिलेट कर पाओगे। फिर वोकेबलरी भी बहुत एडवांस लेवल की है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आएगी। और अगर आपको ये वाला पैसेज पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसी फॉर्म में लेकर आऊंगी, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।